हेलो जी। सो टुडे वी आर गोना कवर स्ट्रिंग्स एंड जेसन। ठीक है। तो इसके मैंने कुछ मेथड्स लिख रखे हैं। और ये वाले मेथड ना, एक तो हमारे लॉजिक बिल्डअप में यूज़ होते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिख रहे होते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ में, स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग को जेसन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो ये सारी चीज़ों में प्रयोग होता है इसका। और इसके साथ साथ बैकएंड का कोड भी हम इससे ही लिखते हैं। ठीक है, इसका बहुत यूज़ है। अब मैं सबसे स्टार्टिंग वाला फंक्शन दिखाता हूँ तुम्हें। ये वाला फंक्शन है, यहाँ गौर करना तुम हमेशा। ठीक है। तो यहाँ इसने सैम्पल ओरिजिनल स्ट्रिंग थी हमारी ये, तो इसका लेंथ बता दिया टेक्स्ट डॉट लेंथ से। जैसे कोई मैंने अगर स्ट्रिंग बना दी एस टी आर इज इक्वल टू सैम्पल स्ट्रिंग और कंसोल लॉग कर दिया ये, तो ये 11 दिखाएगा। राइट, ये 11 जो नीचे वाला है ये इसका है। आई थिंक यू गेट द पॉइंट। इसको बंद करो। दूसरे वाले पे आते हैं। इंडेक्स ऑफ नाम से पता चल रहा है, इंडेक्स दिखा रहा है कि जैसे हमने कोई वर्ड देखा। वर्ड क्या है हमारा? टेस्ट। टेस्ट, सैम्पल टेस्ट। तो हमारा सैम्पल टेस्ट जो है ना, वो स्टार्टिंग हुई है उसकी 7 से। 0 1 2 3 4 5 6 7। यू गेट द पॉइंट। 7 से स्टार्टिंग हुई है उसकी। तो ये होता है इंडेक्स ऑफ वाले हमारे मेथड से। लास्ट इंडेक्स ऑफ, अब इसके अंदर उल्टा हो गया सिस्टम कि पहले हमारा इंडेक्स से दिखा रहा था ना वो, अब लास्ट इंडेक्स से कैलकुलेट करेगा वो चीज़। टेस्ट है, 3 बार टेस्ट आ गया हमारा, है ना। अब इसने देखा जैसे स्ट्रिंग हमारी कितने लेंथ की है, ये भी मैं इसके साथ कर लूँ। यहाँ से टिपा, स्ट्रिंग हमारी 14 लेंथ की है। ठीक है। तो यहाँ से 4 माइनस कर दो। 13, 12, 11, 10। इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होता है ना हमारा, तो 0 से ये 13 तक ही तो जाएगा। तो 14 लेंथ की है तो 13, 12, 11, 10। तो 10 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट वाला जो टेस्ट है हमारा, उसका इंडेक्स दिखाता है हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ। यू गेट द पॉइंट। तो अब इसको हटाओ। ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे फंक्शंस, ये तुम बार बार इम्प्लीमेंट करके भी देखते रहना कैसे चीज़ें चल रही हैं। अब स्लाइस मेथड हमारा यूज़ केस में आता है ये। तो स्लाइस मेथड के अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं स्टार्ट और एंड। कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है। जो स्टार्टिंग वाला होगा ना, वो जो इंडेक्स है वो इंक्लूडेड है, और एंड वाला होगा वो इंक्लूडेड नहीं है, ये याद रखना। यहाँ लिख दूँ स्टार्टिंग इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या है अभी समझा रहा हूँ। एंड नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। तो हमारा सेकेंड इंडेक्स से शुरू हुआ ये। 0 1 2 3 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 6 पे ख़त्म हुआ। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 तक चलेगा, यहाँ है। पर ये 7 वाला इंक्लूड नहीं होगा, देखो तुम। 3 से 6 तक चला, 4 लिए। यू गेट द पॉइंट। कि जब भी ये हमने इंडेक्स लिख रखे हैं, 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है। 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे हमारे 3 है तो 3 से स्टार्ट हो जाएगा। 3 से स्टार्ट हो गया, 6 तक जाएगा बट उसको इंक्लूड नहीं करेगा। 6th इंडेक्स तक गया। 0 1 2 3 4 5 6। 7 जो वैल्यू है वो 6th इंडेक्स पे है, पर 7 को इंक्लूड नहीं करा। यू गेट द पॉइंट। अब दूसरा वाला देखते हैं, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग के अंदर क्या है? वाओ सर वाओ। सब स्ट्रिंग में क्या हो रहा है? अब मैं यहाँ 5 लिखता हूँ तो 5 दिखेगा। 6 लिखता हूँ तो 6 दिखेगा। 7 लिखता हूँ तो 7 दिखेगा। यू गेट द पॉइंट, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। कि इसके अंदर इंडेक्स का नहीं है, ये जो है हमारी लेंथ है कि कितनी लेंथ तक दिखना चाहिए। अगर मैंने 7 लिखा ना तो 7 वर्ड दिखेंगे, अगर इसके अंदर पॉसिबल है तो। 8 लिख के भी देख लेता हूँ क्या होता है। 8 लिखूंगा जब भी इतना ही आएगा। 9 लिखूंगा जब भी इतना ही आएगा, क्योंकि 7 हमारा मैक्सिमम है। 6 लिखूंगा कम होते जाएंगे। इस पे ध्यान रखना, ये वाला जो है ये चेंज हो रहा है। 1 लिखा 3 आ गया। यू गेट द पॉइंट ना। कि सब स्ट्रिंग जो हमारा टेक्स्ट डॉट सब एस टी आर है, वो हमारा दिखाता है कि सेकंड इंडेक्स से हमने स्टार्ट कर दिया। 0 1 2 3 से स्टार्ट हो गया, बट जितने हमें लेंथ का चाहिए उतना। ठीक है, 6 लेंथ तक चाहिए तो सब स्ट्रिंग।
इसको हटाओ। ये सारे यूज केस आ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब भी तुम लॉजिक बिल्डअप करोगे तो इनमें दिमाग लगेगा कि अगर अब मैं जेसन फॉर्मेट में कोई डेटा लेके आ रहा हूँ बैकएंड से, तो उसको मैं कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा कैसे निकालूं। अभी आएगा वो भी अच्छे से। सब स्ट्रिंग है हमारी। सब स्ट्रिंग क्या दिखा रही है? अब ये सब स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग है वो दिखाती है 0 इंडेक्स से 6 इंडेक्स तक। 0 1 2 3 4 5 6। सिक्स वाला इंक्लूडेड नहीं है, या है? नहीं है। मत क्योंकि टी आता, एट्थ में टी आ रहा है। और एट 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एट जो है ना वो ई का है। तो इसमें भी वही चीज़ चल रही है कि जो लास्ट इंडेक्स है हमारा वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। 6। सब एस टी आर ऐसे बताता है। अब हमारा है रिप्लेस। ये बार बार गड़बड़ होती है ऐसे। ओवरऑल करना है। ओल्ड वर्ड, न्यू वर्ड। तो अब छोटा सा कर लें थोड़ा इसको। हमारा हेलो वर्ल्ड है। ठीक है। मैंने जो वर्ल्ड है ना उसको रिप्लेस कर दिया जावास्क्रिप्ट से। कैसे? एस टी आर डॉट रिप्लेस से। कि अगर हमारा स्ट्रिंग ये है पूरा, इसको अलग से भी करके दिखा दूँ। एस टी आर नामक बना दिया मैंने वर्ल्ड। ठीक है। और इसके अंदर मैंने रिप्लेस प्रॉपर्टी दे दी, रिप्लेस डॉट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। जो मेरा ओल्ड वर्ड क्या था? वर्ल्ड था। और ये लास्ट वर्ड जो मुझे रिप्लेस करना है, जावास्क्रिप्ट। तो अब रिप्लेस वर्ड मेरा हेलो जावास्क्रिप्ट आ चुका है। अभी मैंने इसको कंसोल लॉग नहीं करा ना, इसलिए पंगा हो रहा है। नीचे वाले को भी ये सेम ही है, 2 बार दिखेगा तुम्हें। देखा? हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा आ गया। बहुत सिंपल सिंपल फंक्शन है। कुछ फंक्शंस इसमें इंपॉर्टेंट भी हैं। स्लाइस फंक्शन इंपॉर्टेंट है हमारा। स्प्लिट फंक्शन इंपॉर्टेंट है हमारा। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? ये मैंने स्ट्रिंग दी थी इसको, और इसको बोल दिया था कि तू सेपरेट करियो स्पेस के बेसिस पे। स्पेस के बेसिस पे सेपरेट कर दिया इसने, और एरे दे दिया हमें एक। ये एक एरे दे दिया इसने। यू गेट द पॉइंट? तो ये हमारा ये करता है, इसके अंदर एक सेपरेटर डालना पड़ता है। सपोज अब मैं एक चेंजेस करता हूँ कि मैंने कॉमा डाल दिया यहाँ। मैंने कॉमा डाल दिया और मैंने सेपरेटर के अंदर भी कॉमा दे दिया। तो ये कॉमा के बेसिस पे कॉमा को हटा देगा और उसकी जगह ये एरे के अंदर स्टोर करवा देगा। यहाँ कुछ भी डाल सकते हो तुम, एंड भी डालना है तुम्हें, यहाँ एंड लगा दो। एंड के बेसिस पे हो गया, वो वैसा का वैसा लगा रहा। जब भी एंड आया हमारा, इसने दूसरे में ले लिया। बढ़िया तो है ये ज़रूरी आएगा। स्प्लिट फंक्शन, स्लाइस फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसका यूज़ केस क्या है? जैसे अगर हम कोई भी इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, तो यूज़र गलती से अगर स्पेस डाल दे आगे, जैसे मैंने अपना नाम डाला, 2 बार स्पेस देके यस डाल दिया, तो ये जो स्पेस है ना, जो आगे आया है और पीछे आया है, ये स्पेस हटाता है। ये यहाँ के स्पेस नहीं हटाएगा, स्टार्टिंग का और एंड का स्पेस हटा देगा। तो इसने स्टार्टिंग और एंड का स्पेस हटा दिया। तो ये करता है हमारा डॉट ट्रिम फंक्शन। इसको मेथड बोलेंगे। ठीक है। टू अपर केस तुम्हें पता चल गया होगा, इसमें इतना बताना नहीं है मुझे। अपर केस के अंदर कर दिया इसने। टू लोअर केस ये भी पता ही है, ये लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसने। लोअर केस के अंदर टू लोअर केस, टू अपर केस। ठीक है। अब हमारे स्प्लाइस फंक्शन आ गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा डिलीट भी कर सकता है, और किस तरीके से हमें डिलीट करना है वो भी कर सकता है। मॉडिफाई कर सकता है, एडिंग और रिमूविंग दोनों हो सकती है इसके अंदर। अब देखो ये वाला पूरा एरे मैंने दिया था इसको, और इसे बोला था कि सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करो। ये वाला पूरा एरे है, तो यहाँ लिख दूँ एक बार। एरे जो है हमारा ये 1 2 3 4 5, तो ये हमारा पूरा एरे है। ठीक है। इसको मैंने एट्रीब्यूट कौन कौन से देने पड़ते हैं? स्टार्ट एट्रीब्यूट देना है इसको। हाँ। डिलीट काउंट, कितने डिलीट करने हैं, और आइटम। ठीक है, ये तीनों देने पड़ते हैं इसे।
तो मैं इसको अगर यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा तो मैं ऐसे बोलूँगा इसको स्प्लाइस स्प्लाइस। मेरा एरे तो यहीं ले गया है इसने, यहाँ से ले लिया है एरे। अब स्टार्टिंग पोजीशन बताऊंगा इसे। यहाँ स्टार्टिंग हो रही है 0 1 2, 2 से स्टार्ट हो रहा है कि 2 से ये रिमूव करना चाह रहा है। तो मैंने स्टार्ट पोजीशन इसे 2 दे दी। उसके बाद अब हमारा डिलीट काउंट कितने डिलीट करने हैं, 3 और 4 को डिलीट करना है। तो 2 हो गए ना, 2 डिलीट काउंट लिख दिए। इसके बाद अब ऐड क्या करना है इसकी जगह पे, तो तुमने 2 डिलीट तो कर दिए। अब ऐड क्या करना है, ऐड सपोज मुझे कुछ नहीं करना तो क्या आता है, लेट्स सी। ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। अगर मैंने ऐसे करा, देखा तुमने कि मैंने इसमें अपना ऐड भी कर सकता हूँ और पूरे रिमूव भी कर सकता हूँ। 2 रिमूव करे और खाली छोड़ दिया, मुझे वो नहीं करना। तो इसने 2 रिमूव करके 3 और 4 को रिमूव कर दिया और एज इट इज छोड़ दिया। तुम ऐड भी कर सकते हो, कुछ भी ऐड करना है तो तुम्हें। मैंने बोल दिया चीकू, चीकू चीकू 2 बार बोल दिया, तो ये 2 बार आ गया। बढ़िया चीज़ है। ये इम्पोर्टेंट है, स्लाइस इम्पोर्टेंट है, ट्रिम इम्पोर्टेंट है, स्लाइस इम्पोर्टेंट है, स्प्लाइस इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जॉइन वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये मस्ट है। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए जॉइन क्या करता है। अब जो हमने स्प्लाइस से नहीं, जो हमने स्प्लिट करा था ना, ये जो ऐसे स्प्लिट कर दिया था, इसको स्प्लिट कर दिया था इसके बेसिस पे, एंड के बेसिस पे। अब इसको स्प्लिट करके मैं जॉइन लगाऊंगा तो वो अच्छे से हमारा, अभी दिखाता हूँ यूज़ केस भी इसका। ये पूरा फंक्शन ले रहा है ऐसे करके, अब आएगा। अब जॉइन क्या कर रहा है हमारा, जॉइन की बात कर लेते हैं पहले थोड़ी। कि जॉइन हमारा ना, जो हमने इसको एरे दिया, जो पूरा स्प्लिट से हमारा एरे बन गया था ना, वो हमारी स्ट्रिंग जो थी, अब उसको हमें अच्छे से फिर से लिखना है। तो फिर से लिखेंगे और इसके साथ ये कोमा लगा दिया। कोमा नहीं लगाओगे तो ये स्पेसेस से ऐसे देगा तुम्हें। अब स्पेसेस को भी हटा दोगे, जैसे तुमने सारे स्पेसेस हटा दिए तो ये चिपक चिपक के आ जाएंगे। ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा स्पेस देना है तो स्पेस दे सकते हो, कुछ भी ऐडअप करना है इसमें ऐसे कर सकते हो। ये होगा एरे डॉट जॉइन से। अब इसका यूज केस क्या है ये बताता हूँ। जैसे सपोज स्ट्रिंग है मेरी एक, दिस इज समथिंग, ठीक है, दिस इज समथिंग, मैंने ऐसे डाल दिया। अब मुझे सपोज इस पूरे को कंबाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा, सीधा सीधा नहीं लगा सकता मैं जॉइन को, क्योंकि जॉइन जो है वो एरे पे लग रहा है ना कि स्ट्रिंग पे। तुम्हारी तसल्ली के लिए लगा के देखता हूँ हो रहा है या नहीं। str.join नहीं हो रहा, इज नॉट अ फंक्शन। ये क्या है, सेपरेटर लगा रहे हैं। str.join इज नॉट अ फंक्शन दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है इसके अंदर। अब यही चीज़ अगर मैं इसके अंदर करूँ, तो दिखा दिया ये एरे पे चलता है, ये स्ट्रिंग पे नहीं चलता, ये देख सकते हो तुम। तो हमें इसको पहले अब करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट। वो स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट तुम इससे करोगे, स्प्लिट फंक्शन से। स्प्लिट फंक्शन से हो गया स्पेस के बेसिस पे। उसके बाद अब देखो क्या करूँगा मैं, स्प्लिट के बेसिस पे हमारा एरे में टूट गया, राइट। अब इसके बाद मैंने जॉइन लगाया और स्पेस हटा दिए, तो अब देखो ये जुड़ गया। तो मैंने स्ट्रिंग को ऐसे जोड़ दिया विद रिस्पेक्ट टू 2 मेथड्स, स्प्लिट और जॉइन। इसका यूज केस है, ये याद रखना दिमाग के अंदर अपने, ठीक है। ये देख लिया था हमने कैसे हो रहा है। अब पार्सिंग, अब जेसन आ गया। अब जेसन फॉर्मेट, जो भी हमारी फाइल बैकएंड से आती है ना, वो जेसन फॉर्मेट के
बेसिस पे ही रिस्पॉन्स आता है। जैसे हमारा क्लाइंट है, एक सर्वर है, हमने क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। सर्वर क्या होता है? कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वही सर्वर है, बस एक पावरफुल कंप्यूटर है वो। तो अगर हमने रिक्वेस्ट भेजी उसको, तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो ज़्यादातर केसेस में जेसन के फॉर्मेट में आता है। और उस जेसन के फॉर्मेट को तुम्हें कभी कभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कभी कभी उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको स्ट्रिंग को ही जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये उसके फंक्शन है। तो अब तुम देख सकते हो, पार्स करा इसने। जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ये स्ट्रिंग था पूरा, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग की फॉर्मेट में भेजा था मैंने इसको, ठीक है, जेसन स्ट्रिंग बोल दिया इसको। अब ये पार्स कर रहा है इसको, जेसन बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, डॉट पार्स। एग्जाम्पल दे देता हूँ अच्छे से। एग्जाम्पल यही तो है, यही हमारा पूरा है। एक ऑब्जेक्ट दिया है, इसको स्ट्रिंग के बेसिस पे इसने जेसन डॉट पार्स लगा के यही पूरा पास कर दिया इसके अंदर। और इसने ये जो हमारे स्ट्रिंग थे ये हटा दिए, और ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट दे दिया इसने। तो जो स्ट्रिंग वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको ये जेसन फॉर्मेट में, ये जेसन ही है, ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो एक जेसन ही फॉर्मेट होता है। अब ये जो तुम देख रहे हो, ये भी हमारे जो, मैं इसके अंदर अंदर जाते जा रहा हूँ, मैं कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, ये सारा जेसन फॉर्मेट में ही है। व्हाट डू यू मीन बाय अ जेसन फॉर्मेट? जेसन फॉर्मेट मीनिंग, अगर मैं सर्च करके भी देखूँ, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा। जो भी स्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है ना हमारा बैकएंड से, उसके लिए यूज होता है। और ये बोल भी रहा है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सिंटेक्स, ऑब्जेक्ट का ही सिंटेक्स है ये जावास्क्रिप्ट का। तो तुम्हें डेफिनेशन से भी समझ आ गया क्या चीज़ है ये। अब इसको हटाओ। एक तो ये था कि हमारा, यहाँ लिख दूँ ये, कि ये जो जेसन डॉट पार्स है ना हमारा, ये स्ट्रिंग टू जेसन करता है, ये याद रखना। जेस ऑब्जेक्ट इतना रहने दो। अब इसके बाद ये वाले की बात आई। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, इसको इसने स्ट्रिंगिफाई कर दिया, मतलब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब कैसे देखेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया? अब मैं टाइप ऑफ लगा देता हूँ इसमें। टाइप ऑफ लगाया, स्ट्रिंग दे रहा है, इसको भूल जाओ, ये तो नौटंकी है। टाइप ऑफ स्ट्रिंग, तो इसका टाइप स्ट्रिंग हो चुका है। और अगर मैं ये ना लगाऊं और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पास कर दूं, तो ऑब्जेक्ट ही है। तो ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट था, और हमने स्ट्रिंगीफाई का यूज़ करके इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये अनडिफाइंड इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वो नहीं था, ठीक है। तो मैंने इससे क्या करा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई से मैंने जो ऑब्जेक्ट था उसको जेसन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दैट्स इट, यही सारी चीज़ें थी। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा पूरा कोड। दैट्स इट, थैंक यू।